सो हाय फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में यहाँ पर सबसे पहले जो है वो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी एंड पुट इन द स्क्वायर प्रोवाइडेड। ये ऑफलाइन मोड का है, ऑनलाइन में तुमको टिक करना पड़ेगा। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। तो चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ कॉन्वेक्स सेट। बराबर है। तो कॉन्वेक्स सेट क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। बराबर है। कॉन्वेक्स सेट ज्योमेट्रिकली अगर आप देखते हो तो ज्योमेट्रिकली कॉन्वेक्स सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद है आपको? ज्योमेट्रिकली हम लोग ये है, दिस सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट, ये वाला, इफ यू जॉइन एनी टू पॉइंट्स इन द सेट, बराबर, और पूरा का पूरा अगर अंदर से आ जाते हैं जितने भी, बराबर है। ये वाला मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपको थोड़ा याद है तो, बराबर है। यहाँ से फिर ये लिया था, कोई भी आप ज्वाइन करते हो, राइट। सो ये पूरा का पूरा अगर अंदर सेट में से आ जाता है तो ये कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्वेक्स, बराबर है। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल आप लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पर ये और ये अगर पॉइंट लेते हो, ये दोनों को ज्वाइन करते हो अथवा ये दोनों को ज्वाइन करते हो, देन इट इज नॉट कॉन्वेक्स। पूरा का पूरा जो लाइन है वो अंदर आ जाना चाहिए, राइट। सो इट इज नॉट कॉन्वेक्स। सो वही मेथड, वही टेक्निक अप्लाई करेंगे ये एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये तो सिर्फ सर्कल देता है, तो सर्कल के जितने भी पॉइंट्स है वो आएंगे, तो ये ही आएगा, अंदर का पॉइंट्स आएगा ही नहीं। सो इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स, बराबर है, अगर यहाँ पर आप 2 पॉइंट लेते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट एक लिया आपने, ये दूसरा पॉइंट लिया, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ से ये कोई भी, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट नहीं आएंगे। सो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, बराबर है। यहाँ पर ये जो बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 2, तो 1 से बड़ा सर्कल रेडियस ऑफ कोर्स, और 2 से, तो ये वाला आ जाएगा। अभी आपको क्या होगा, यहाँ पर ये जो है उसमें इसको और इसको आप ज्वाइन करो तो ये आता है, तो ये जो मेंबर है वो अंदर नहीं आएंगे दोस्तों। सो इसके लिए ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, राइट। फिर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये जो है, बराबर है, ये हमारा टारगेट है। दिस इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, राइट, कोई भी 2 पॉइंट ले लो तो ये अंदर ही आएगा। सो ये डेफिनेटली कॉन्वेक्स है, बराबर है। और ये नहीं है, दिस इज ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड, बराबर है। तो ये अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ से ये पॉइंट अगर आप लेते हो, ये पॉइंट लेते हो, तो ये जो पॉइंट्स आए हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। सो देयरफॉर this is D also not convex. So the correct answer is answer C. So this is the correct answer. बराबर है। So ये convex set हो जाएगा दोस्तों। Perfect. चलो नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर द नंबर ऑफ, बराबर है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या है। ये देखो कितने इक्वेशन है, कितने अननोन है, 3 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सो देयर आर 3 इक्वेशंस, नंबर 1, और कितने अननोन है, 5, बराबर है। और टोटल नंबर ऑफ अननोन 5 है। ओके, सो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल अथवा अननोन is equal to 5. Number of equations is equal to 3. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस टू द लीनियर सिस्टम, बराबर है। अभी यहाँ से ये कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपको मालूम है नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? यस, एनीवन? नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, देखो, नंबर ऑफ
बेसिक सॉल्यूशन कितने आएंगे? इसमें आपको क्या करना है, जितने वेरिएबल है वो बराबर है उतने इक्वेशन है 3, सो 5C3, 5 में से 2 को तुमको 0 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है बराबर है, और नंबर ऑफ वेरिएबल 5 है, सो यू हैव टू टेक 2 वेरिएबल टू बी 0, यू हैव टू सेट 2 वेरिएबल टू बी 0 बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल सेट टू 0 बराबर है। तो 5C2 को 0 करना पड़ेगा, अथवा एक्चुअली ये 5C2 आप कैलकुलेट करो, अथवा तो 5 में से 3 सिलेक्ट करो, तो दोनों एक ही है, आपको मालूम है ना, NCR इज सेम एज NCN माइनस R, तो ये दोनों सेम ही है। तो अगर आप यहाँ से 5C3 कैलकुलेट करो या 5C2 कैलकुलेट करो तो दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ओके, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, ये कितना होगा 2 फैक्टोरियल, ये कैंसल बराबर है, तो ये कितना होगा, ये कुछ मिस्टेक किया है मैंने, 5C2 5 इंटू 4, ये गलत है, रुक जाओ, मैंने मिस्टेक किया है, ये 5C2 कितना आएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, बोलता भी नहीं, 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, आओ जा मैंने जो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हो गया ना 5 इंटू 4 अपॉन दिस, तो ये आया 2। लेकिन ये जो 10 है वो तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अभी यहाँ से इसमें से कितने बेसिक फिजिबल है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, दिस इज नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। तो अभी ये क्वेश्चन आपको चेक करने का कि नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है कि नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन है। अगर नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका आंसर 10 होगा। अगर तुमको पूछा है नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसमें से फिजिबल कितने हैं वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, तो उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आंसर जो है, अगर इफ दिस इज द प्रॉपर क्वेश्चन देन दिस विल बी द आंसर, नन ऑफ दिस। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ से देखो बेसिक फिजिबल के लिए आपको हर एक सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा, और इसमें से 5 सॉल्यूशन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वो भी तुमको नहीं मालूम है, बराबर है। 10 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी गारंटी नहीं है। ये तो आंसर नहीं होगा, चलो इसको छोड़ो। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास सॉल्व करने का कि भाई सब सॉल्व करके तुम आंसर लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो क्वेश्चन ये है, इफ द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ द एलपीपी इज गिवन बिलो, बराबर है, फाइनल सिंप्लेक्स टेबल तुमको दिया हुआ है। सीबी बेसिक वेरिएबल वंचाय छे ना दोस्तों, सब पढ़ सकते हो अच्छी तरह से आप। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। If the final simplex table of the LPP is given below, ये तुमको दिया हुआ है दोस्तों, बराबर है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो है ही है, बाद में देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। Which of the following statement is true, बराबर है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा बोलो। इफ पहला वाला, द टेबल गिव्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द गिवन एलपीपी, ओके। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है
y3 is entering variable in the next iteration. The LPP has unbounded solution, the LPP has infeasible solution. Right, तो पहला ऑप्शन जो है, देखो अभी मैं जितना भी ऑप्शन है वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलपीपी के फाइनल टेबल में सिंपैक्स मेथड को रीड करने के लिए. सो Zj माइनस Cj अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल j, बराबर है, तो हम क्या कहते हैं, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम. परफेक्ट. दूसरा ऑप्शन, अगर Zj माइनस Cj बराबर है नेगेटिव है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, वो परफेक्ट है. लेकिन वी हैव इनकमिंग वेरिएबल, बराबर है, ये हो सकता है. और दूसरा स्टेप में आप क्या करोगे, वी फाइंड थीटा, बराबर है मिनिमम रेशियो लेकर XBI अपॉन YIJ करके, फॉर विच YIJ ग्रेटर देन 0. फिर तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, Zj माइनस Cj नेगेटिव है फॉर सम j. दैट मीन्स वी हैव इनकमिंग वेरिएबल. but not outgoing variable. So incoming variable है लेकिन outgoing variable नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, then the solution is unbounded. Solution is unbounded. बराबर है, मतलब और लास्ट में इनफिजिबल सॉल्यूशन. अभी फोर्थ ऑप्शन जो है ना, अभी तुमको वो पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं. Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बराबर है, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल वेरिएबल बेसिस में है. So artificial variable is in the basis with positive value. अगर इतना है, then we say that the solution is infeasible. Then the solution is infeasible. Perfect. बराबर है, तो ये सॉल्यूशन इनफिजिबल होगा दोस्तों. राइट, अभी यहाँ पर क्या है, देखो y3 ये 0 है, यहाँ पर अभी ऑप्शन देख, कोई भी एग्जांपल के लिए आप कर सकते हो, ठीक है. तो ध्यान में रखो, ये मैंने जितने भी ऑप्शन है वो जनरल ऑप्शन दे दिया है. तो यहाँ पर देखो, पहले तो y1 ये इसका Zj माइनस Cj 0 है, इसका Zj माइनस Cj भी 0 है, इसका 1 है. सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन ये वाला जो है दोस्तों यहां पर नेगेटिव है, ये वाला -5. सो दिस इज नेगेटिव. इसका मतलब यह है कि इनकमिंग वेरिएबल तो है, राइट. अभी इनकमिंग वेरिएबल यहां पर है तुम्हारे पास, अभी आउटगोइंग वेरिएबल है क्या, तो यहां पर देखो, इन द कॉलम ऑफ y3 बोथ आर नेगेटिव, मतलब इनकमिंग है लेकिन आउटगोइंग नहीं है. Right, so we have incoming variable but no outgoing variable. Right, incoming variable but no outgoing variable. Incoming variable है, outgoing variable नहीं है, तो situation क्या बोलती है, the solution is unbounded. So the correct answer is C. Perfect. ध्यान में रखो दोस्तों, ये टाइप का क्वेश्चन गारंटेड आएगा, बराबर है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तुम्हारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट.
बराबर है, कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये प्रूव करना है, आप चेक करना है। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स सेट का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद में आपको सॉल्व करना है कि भाई हाँ है कि नहीं है। सो कॉन्वेक्स सेट के लिए आपको क्या कर देते हैं, अगर आपको याद है तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, बराबर है। इफ यू टेक टू वेक्टर x1 एंड x2, बराबर है, तो उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आप लेते हो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, बराबर है, 1 माइनस लैम्डा x2। और अगर ये सेट में आ जाता है, belongs to set S implies lambda x1 for 0 less than equal to lambda less than equal to 1, then we say that implies S is convex। ये कॉन्वेक्स सेट ज्योमेट्रिकली तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं और अंदर आता है तो हम कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। एल्जेब्रिकली तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला हाइपर प्लेन cx इज इक्वल टू z, तो cx इक्वल टू z के लिए ये सिर्फ प्लेन है, बराबर है। अच्छा, ऑप्शन ये है कि नॉट अ कॉन्वेक्स सेट नहीं है, वो चेक करना है। तो हाइपर प्लेन जो है, बराबर है, ये हाइपर प्लेन आपके पास है तो ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये अंदर ही है। फिर ये जो है cx ग्रेटर देन इक्वल टू z, तो cx ग्रेटर देन इक्वल टू z मतलब क्या होगा, ये सपोज ऐसा है तो ये भी कॉन्वेक्स सेट होगा। तो दूसरा भी कॉन्वेक्स सेट है, पहला भी कॉन्वेक्स सेट है। तीसरा x माइनस एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू 4, बराबर है, तो ये जो है ये तो आपको मालूम है क्या है, इट इज, अगर ये Rn है इसके लिए, अगर R3 होता तो ये स्फीयर होता, बराबर है, 3D में, और यहाँ पर ये जो है वो हाइपर स्फीयर होगा। एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी आएगी, देखो मैं बताता हूँ आपको। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड, बराबर है, अगर ये 2D में 1D में है तो ये इंटरवल आएगा, बराबर है, 2D में है तो ये सर्कल के अंदर के पॉइंट्स आएंगे, 3D में है, बराबर है, तो स्फीयर जिसका सेंटर यहाँ पर x0 है, यहाँ पर मैंने ओरिजिन लिया, यहाँ पर तो कोई भी, यहाँ पर ये जगह ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, 3D, राइट, ओके। तो ये जो है यहाँ पर ये भी 100% कॉन्वेक्स होगा ही होगा, दिस इज कॉन्वेक्स। अच्छा, अभी ये क्या बोल रहा है, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा ज्योमेट्रिकली। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला आया सेट, बराबर है, इतने मेंबर आए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला एक्स वाई एक्स माइनस 2 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर, तो 2 सेंटर 2 है, बराबर है, सेंटर 2 है, तो 2 सेंटर और रेडियस 1, 2 0 यहाँ पर मैंने लिखा सपोज, और रेडियस 1 मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर इसको टच करेगा, ये ऐसे सर्कल आएगा दोस्तों, ये वाला सर्कल, बराबर, और लेस देन इक्वल टू 1 मतलब ये पॉइंट्स आए, और इसका यूनियन करने का है, ये दोनों का यूनियन है, तो ये दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास कौन सी फिगर मिलेगी, देखो कौन सा कितने पॉइंट्स आएंगे, ये सब पॉइंट्स आएंगे सेट में, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वो, ये वाला और ये वाला पूरा, बराबर है। अभी इसमें से कोई भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर से ये सेट में से लेने का, दूसरा एक पॉइंट यहाँ से लेने का, बराबर है, तो क्या होगा बोलो, यहाँ पर से फिर क्या कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट यहाँ पर आया, बराबर है, ये पॉइंट यहाँ पर आया, और ये दोनों को ज्वाइन करते हैं हम लोग, बराबर है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट सेट में नहीं आएगा। सो डेफिनेटली दिस सेट D is not convex, so D is the answer is D, परफेक्ट, बराबर है, आया समझ में दोस्तों, ओके चलो नेक्स्ट। हाँ ये सही है, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिखा है, बराबर है, उसका रीजन मैं बताता हूं कि यहाँ पर वो पहला जो क्वेश्चन था वो और इसमें क्या डिफरेंस है। वहां पे क्या था, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन,
सो क्वेश्चन ये है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बराबर है, टू द लीनियर सिस्टम। कौन सी है सिस्टम? x1 प्लस x2 प्लस 4x3। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बराबर है। दो इक्वेशन है, 5 अननोन है, ठीक है। देयर आर 2 इक्वेशंस एंड 5 अननोन्स, परफेक्ट, बराबर है। सो नंबर ऑफ, वही हम मेथड फॉलो करेंगे। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 5। अभी इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ वी गेट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? बेसिक सॉल्यूशन जो है, जितने इक्वेशन है उतने ही अननोन, मतलब 3 को 0 करने पड़ेंगे। यू हैव टू सेट 3 वेरिएबल्स टू बी 0, और 3 को 0 करेंगे, बराबर है, तो बाकी के 2 नॉन जीरो आएंगे। सो 5 में से 2 नॉन जीरो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, बराबर है। सो नंबर ऑफ वेज, ये मैं प्योर मैथ्स दे रहा हूं, मेथड लॉजिक, बराबर है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वेरिएबल फ्रॉम 5 वेरिएबल्स, क्योंकि बाकी के 3 तो 0 करने हैं आपको। सो वो कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास? 5C2, बराबर है। अथवा तो जो 0 किए हैं वो कैलकुलेट करो, दोनों सेम ही आंसर देने वाले हैं। सो 5C2 में ये क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बराबर है। तो ये क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2। सो ये 3 फैक्टोरियल कैंसल, सो आपको मिलेगा 10। सो अभी तुमको चाहिए, ये तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल मतलब बेसिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10, बराबर है। सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना होगा? क्योंकि 10 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बराबर है, इज इक्वल टू 10। ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। सो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर। सो द आंसर इज ए, बराबर है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बराबर है, 7 या 6 जो भी, मुझे नहीं मालूम है, कंटिन्यूएशन में ही है ये। द LPP, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ, ध्यान में रखना। ओके, द LPP मैक्सिमम Z, बराबर है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है LPP मैक्सिमम Z x1 प्लस x2 subject to x1 plus x2 less than equal to 3, x1 greater than equal to 0, x2 greater than 0। ये टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। Has exactly one optimum solution, no feasible solution, infinitely many optimum solution, unbounded solution, बराबर है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने की मेथड बहुत इजी है, देखो, ज्यादा सोचना मत। 2 वेरिएबल है ना, और यहाँ पर तो एक ग्राफिकल मेथड बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए। तो आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो। देखो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 ये है, बराबर है। ये वाला लाइन आएगा, और लेस देन इक्वल टू 3 मतलब ये पूरा रीजन यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा रीजन आएगा। अभी इसमें से आप कॉर्नर पॉइंट लोगे, तो ये कॉर्नर पॉइंट, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट, बराबर। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट, ध्यान में रखना। और कॉर्नर पॉइंट पे ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? 3 0 है, ये 0 3 है, बराबर है। और सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? ये 0 0 पे तो 0 वैल्यू आएगी,
ये 3 0 पे तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 3 + 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 3. ये कॉर्नर पॉइंट बराबर. एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. परफेक्ट. बराबर है. तो ये वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये 0 0 पे 0 है, ये 3 0 0 3 पे कितना है? वो भी 0 + 3 है, 3 है. सो दोनों जगह पे आपको वैल्यू 3 मिली. मतलब क्या मिला? मैक्सिमम वैल्यू दो जगह पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट. इसका मतलब ये है, मालूम है तो आपको, जब मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पर है, देन द सॉल्यूशन हैज ऑल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन. ये भी और ये भी. और इस अभी एक चीज और, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमम एक से ज्यादा पॉइंट पर है तो उसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर भी ये होता है मैक्सिमम. बराबर है. सो द सेम वैल्यू, द फंक्शन टेक्स द सेम वैल्यू at any convex combination at any point of the line segment अथवा तो convex combination. तो ये जो है यहां पर इसका आंसर में आपको क्या मिलेगा? द राइट आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी ऑप्टिमम सॉल्यूशन. बराबर है. ऑप्शन नंबर जो है वो बी. बराबर है. नो फिजिबल नहीं होगा. एग्जैक्टली वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये तो एक से दो पॉइंट पर है. अनबाउंडेड रीजन ही अनबाउंडेड नहीं है, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का भी कोई सवाल नहीं उठता है दोस्तों. तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. आंसर इज बी. परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा क्वेश्चन. क्या बोल रहा है देखो. द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू द लीनियर सिस्टम. अभी यहां पर फिर से वही आपको चेक करना पड़ेगा. यहां पर अगर नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखा है ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नन ऑफ दिस. क्योंकि ये कैलकुलेट कितना करोगे आप. बराबर है. हाँ, अगर टाइम है तुम्हारे पास तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अथवा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुमको याद है ये एग्जाम्पल, अगर आपने सॉल्व किया है और एज इट इज एग्जाम में पूछा, तो फटाफट तुम आंसर मतलब टिक कर सकते हो कि हाँ भाई ये तो वही है. बराबर है. नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? यहाँ पर देखो, आपको क्या करना पड़ेगा. पहला वाला स्टेप, अगर आपने x1 को 0 लिया, अगर x1 को 0 लेते हो, बराबर है, तो ये क्या होगा? 2x2 plus x3 is equal to 4, x2 plus 5x3 is equal to 5. बराबर है. ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बराबर है, सो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा देखो, 2x1 plus x3 is equal to 4. इसको 2 से, सो दिस इज 2x, दिस इज 2 नॉट 3, सॉरी, 2x2 plus 5x3, तो ये 5x3 का 10x3 हो जाएगा इक्वल टू 10. बराबर है. तो ये यहाँ से ये आया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसल. तो ये कितना होगा? -9x3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? -6. तो x3 कितना होगा? -6 by -9. सो दिस इज 2/3. ये आ जाएगा x3. ये पहला सॉल्यूशन. अभी x3 2/3 आया, तो वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वहां पे. तो ये क्या इतना होगा देखो, 2x2 प्लस x3, सो दिस इज 2/3 इक्वल टू 4. तो ये कितना होगा? 2x2 इज इक्वल टू 4 - 2/3. सो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 12 - 2 10/3. 2x2 इक्वल टू, तो x2 क्या होगा? 5 से डिवाइड करो, सॉरी 2 से डिवाइड करो, सो दिस इज 5/3. तो ये तो फिजिबल हुआ, पहला फिजिबल हुआ. बराबर है. ऐसे दूसरा चेक करना पड़ेगा आपको.
इफ यू पुट x2 इक्वल टू 0, बराबर है। तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बराबर है, लेकिन आंसर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आंसर 1 2 3 में से ही होगा, बराबर है। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, राइट। तो x2 इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो तो ये क्या होगा, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने का अभी जो भी ये आता है चेक करो और आंसर बताओ। फिर तीसरे में x3 0 पुट करने का, बराबर है। तो यहाँ पर x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, राइट। चलो देखो ये कैलकुलेट किया है मैंने, हाँ, तो ये 0 5 माइनस 1 है, सो ये इनफिजिबल है दोस्तों, राइट। सो दिस इज इनफिजिबल। 5 0 माइनस 1 थશે 5 0 माइनस अच्छा 1 थશે second ને component is 0, right, so this is not 0 5, this is 5 0 minus 1, so it is infeasible in short, बराबर है। ये जो है वो फिजिबल था, ये दोनों पॉजिटिव मिला, this is also feasible, so from this how many feasible solutions are there, only 2 feasible solutions are there, perfect, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following sets, बराबर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Which of the following set is not a convex set, convex set नहीं है, बराबर है। तो आपका दिमाग में वही होना चाहिए, बराबर। कोई भी मतलब गैप आती है सेट में ज्योमेट्रिकली तो ऑटोमेटिकली, और ये ज्योमेट्रिकली आप दिखा सकते हो अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो x लेस देन इक्वल टू 4 है, y लेस देन इक्वल टू 2 है, बराबर है। तो ये कौन से ग्राफ है वो पहले रीजियन देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखो ये a का ग्राफ कौन सा है, a का ग्राफ यहाँ पर से अगर आप ये देखते हो तो x की वैल्यू 0 to 4 है, सो 0 से शुरू करके 4 तक सपोज ये आया और ये आया, तो ये रीजियन आया लेस देन इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, दिस इज डेफिनेटली क्या होगा, ये कॉन्वेक्स है, बराबर है। ऑप्शन नंबर बी, सो दिस इज कॉन्वेक्स, परफेक्ट। अभी ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखो ये तो है ही है, लेकिन यूनियन क्या लिखा है, 2 से 2 का, अरे भाई तो मामू बनाने का धंधा। देखो ये 2 से 2 का मतलब ये 2 इधर है सपोज और ये 2 इधर है, तो ये रीजियन दूसरा वाला सेट है, बराबर है। और पहला वाला सेट कौन सा है, x 0 to 2 है, बराबर है, और y जो है वो 0 to 4 है, तो ये वाला सेट है, ये वाला सेट है। उसका मतलब ये है कि बड़ा ये दोनों का यूनियन करेंगे, बराबर है। तो ये दोनों का यूनियन में कितने मेंबर आएंगे, ये वाले मेंबर सब यूनियन में आएंगे, सब के सब ये वाले, तो डेफिनेटली ये जो सेट बन रहा है वो कॉन्वेक्स है, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली कॉन्वेक्स, परफेक्ट, बराबर है। अभी सी ऑप्शन कौन सा है, देखो सी ऑप्शन में 0 to ये 0 to 2 है, 0 to 4 है, बराबर, मतलब ये बी का तो आधा सेट है ही है। देखो ये वाला 0 to 2 0 to 4, सो x 0 to 2, ये 0 to 2 है, बराबर है, ये 0 to 4 है, तो ये रीजियन है, थोड़ा माफ कर देना, थोड़ा इधर उधर है। सो ये रीजियन आया तुम्हारा पहला सेट का। अभी ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, x की वैल्यू 0 to 4, x की वैल्यू 0 to 4 और y की वैल्यू 0 to 2, बराबर है। ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये होगा, दिस इज द इंटरसेक्शन,
राइट, और डेफिनेटली ये भी कॉन्वेक्स है। ओके, तो ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है, बराबर है, तो कैसे कंफर्म कर सकते हो? देखो, ये 0 to 2 है, ये यही जो सेट है उसका यूनियन है, बराबर है। तो यूनियन में क्या कौन से मेंबर आएंगे? देखो, 2 to 4 है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, मतलब ये वाला सेट आया यहाँ पर से, ये वाला, बराबर है, ये 2 to 4, ये ध्यान में रखना। और x इक्वल टू 4 यहाँ से ये वाला सेट है, ये दूसरा सेट इधर है, ऐसा, बराबर है। और ये दोनों का यूनियन है, तो यूनियन में मेंबर कौन से आएंगे? मेंबर इतने आ जाएंगे, ये सब, ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ द सेट। ये जो सेट डी दिख रहा है वो यहाँ पर, ये जो है वो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पर, ये देखो। तो आपको क्या करना है, ये जो है ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर लिया, तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये मेंबर नहीं आएंगे, नॉट कॉन्वेक्स। परफेक्ट दोस्तों, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा? तो आंसर इज डी। इसका जो आंसर है वो डी है दोस्तों। सो द आंसर इज, ऐसा मत करना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये टिक मारना भूल जाओ कि भाई हाँ ये है ऑप्शन, हमको समझ में आ गया, और ऑप्शन ये है, लेकिन टिक मारना भूल गए तो लोचा हो जाएगा। परफेक्ट, बराबर है दोस्तों, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट? बराबर है, तो एक्चुअली ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा पूछना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ पर वो थोड़ा अलग पूछ लिया है, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो अभी स्टेटमेंट, अभी आप यहाँ तो आपको सिर्फ ऑप्शन ही देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या है, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या देख रहे हैं? देखो, द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट, बराबर है। दूसरा बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट। तीसरा बोल रहा है द हाइपरप्लेन इन आर एन इज अ कॉन्वेक्स सेट, बराबर है। अ क्लोज बॉल इन R3 इज अ कॉन्वेक्स सेट। अभी यहां से आपको, आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? देखो, स्टेप नंबर 1, ये कॉन्वेक्स सेट है, ये कॉन्वेक्स सेट है, ये भी कॉन्वेक्स सेट है, ये भी कॉन्वेक्स सेट है। तो द आंसर, अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो आगे वाला एग्जांपल में वही मिला ना हमको, दो सेट लिए थे, उसका यूनियन किया था, तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं मिला था दोस्तों। सो ये यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स, वो गलत है। परफेक्ट, बराबर है। सो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, जो नहीं है वो करेक्ट है, बराबर है। सो देयरफॉर द आंसर इज ए। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द LPP, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना पहले दोस्तों अच्छी तरह से, उसके बाद में आंसर देंगे। सो LPP मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। ये x1 होगा, मिस्टेक है तो चेंज कर देना दोस्तों, ये 1 कर देना। ओके, तो फिर क्या है तुम्हारे पास, x1 less than equal to 3, x1 comma x2 greater than equal to 0 has no solution, infinite solution, exactly one solution, exactly two solution, right? You know that. क्या मालूम है आपको?
अगर ये टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये 2x2 का है ना, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ये जो ग्राफ है, देखो ये क्या बोल रहा है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, यहाँ से ये 3 का इधर है, दिस इज 3 0, दिस इज 0 3, बराबर है। ये रफ में ही आपको ड्रॉ करना है बिकॉज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 3 है। तो ये रीजन कौन सा आएगा, ये रीजन यहाँ पर जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द रीजन। अभी दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। तो दूसरा ग्राफ जो है वो कौन सा आएगा, देखो 3x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25। मतलब अगर मैं x1 की वैल्यू 0 लेता हूँ, इफ यू पुट x1 इक्वल टू 0, बराबर है, तो 6x2 इज इक्वल टू 25 आएगा। तो x2 कितना आएगा, 25/6। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 6 चौक 24, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो ये कहाँ पर प्लॉट करेगा, x1 इक्वल टू 0 है, तो x2 में 4 पॉइंट के आजू बाजू में प्लॉट करेगा, तो वो प्लॉटिंग यहाँ पर होगा दोस्तों, बराबर है, ये प्लॉटिंग यहाँ पर होगा, राइट। ओके, तो ये प्लॉटिंग यहाँ पर हुआ। फिर x2 0 लेते हैं, तो x2 अगर आप 0 लेते हो, बराबर है, तो ये x1 कितना होगा, देखो 3x1 इक्वल टू 25 आएगा। तो ये x1 कितना होगा, इट इज अराउंड 8 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये x1 यहाँ पर है सपोज। तो और अभी इसका ये दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये लाइन आ जाएगी, दिस इज 8 पॉइंट समथिंग। और ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो ये जो रीजन है, एक्चुअली तुमको क्वेश्चन देख के थोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा कि भाई ये टाइप का सिचुएशन आने वाला है। इनइक्वालिटी देख के हम वैसे चेक कर सकते हैं, बराबर है, कि भाई हाँ ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, यू हैव टू कंफर्म इट। x1 लेस देन इक्वल टू 3, अभी इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, x1 लेस देन इक्वल टू 3 लेते हैं, बराबर है। तो ये कितना होगा, ये लाइन होगी, मतलब ये डायरेक्शन में, बराबर है। लेकिन यहाँ पर वैसे ही आप देख सकते हो कि ये रीजन जो है यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, सो देयर इज नो पॉइंट कॉमन बिटवीन दीज टू, बराबर है। तो द प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, बराबर है, द प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। अथवा तुम ये भी कह सकते हो, सो दिस करंट सॉल्यूशन इज अ इनफिजिबल सॉल्यूशन, अथवा नो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, बराबर है। तो ये हो जाएगा आंसर, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट, वो यहाँ पर है तुम्हारे सामने दोस्तों। अभी ये जो है ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। अभी ट्रू फॉल्स के अंदर अभी कौन सा है, देखो अभी ट्रू फॉल्स एग्जाम में अभी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है, बराबर है। लेकिन हम लोग सब ऑप्शन के लिए रेडी रहते हैं, चलो। सो पहला क्वेश्चन ये है, द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x1 प्लस x2, बराबर है, क्या है क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 greater than equal to 1, x2 greater than equal to 1, contains infinite number of points। तो सिंपल सा लॉजिक दोस्तों, क्या करने का, ड्रॉ कर देने का, राइट। देखो ये यहाँ पर ये लाइन है, ये यहाँ पर ऐसी लाइन है, बराबर है। ये सो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर से, परफेक्ट। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर है, x1 ग्रेटर देन, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये 2 0 है, ये 0 2 है, बराबर है, परफेक्ट। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x1 इक्वल टू 1 की लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, तो ये x1 इक्वल टू 1 की लाइन है, ये वाली। और ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, ऑल द पॉइंट्स आर
ऑन द राइट साइड, तो ये पॉइंट्स आएंगे इसमें। परफेक्ट, बराबर है। अभी क्या बोल रहे हैं, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करते हैं, बराबर है। तो x2 इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ पर आएगी, ये वाली लाइन, बराबर है। और ये का क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, ये सब पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, ये, बराबर है। अभी यू कैन सी दैट ये सब में क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो ये सबका है ना, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो यहाँ पर है, ये वाला जो पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट, क्योंकि ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर वाले पॉइंट है सब, बराबर है। ये बोल रहा है यहाँ से राइट वाले हैं, ये यहाँ बोल रहा है यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट है। मतलब क्या हो गया मालूम है, ये जो पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट यहाँ पर तुम्हारा कॉमन है, राइट, वो जो सब में है, राइट, देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन इन बिटवीन। तो फिर क्या होगा, ये जो है यहाँ पर एक ही पॉइंट है, सो फ्रॉम द रीजन द सॉल्यूशन स्पेस contains only one point, बराबर है। सो सॉल्यूशन स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है दोस्तों, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is false, परफेक्ट, बराबर है। ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट, तो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0 इज अ डीजेनरेट सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डू यू नो व्हाट इज डीजेनरेट? डीजेनरेट सॉल्यूशन मतलब क्या? Degenerate solution means other than, listen, other than basic, non-basic, variable 0. That means basic variable is 0. At least one basic variable is 0, बराबर है। एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज 0। तो यहाँ पर देखो, अगर x3 जो वेरिएबल, यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी ये 3 नहीं है, 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस x3 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर x3 कितना होगा, x3 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर से 2 कैंसल, फिर यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो दूसरे में 3 प्लस ये तो 0 है, प्लस x3 इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पर कैंसल, तो x3 भी 0 है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केस में ये x3 जो है, जब x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 आप सब्स्टिट्यूट करते हो और x3 आपको 0 ही मिला, तो बेसिक वेरिएबल, अभी ये देखो इक्वेशन 2 है, बराबर है। तो सॉल्यूशन कौन सा मिला आपको, 1 0 0, बराबर है। इक्वेशन 2 है तो 2 बेसिक वेरिएबल होने चाहिए, यहाँ पर 2 बेसिक वेरिएबल होने चाहिए, तो है 2 बेसिक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर 2 0 है, मतलब एक वेरिएबल नॉन जीरो है और दूसरा एक, या तो ये इसको बेसिक लेते हो या इसको बेसिक लेते हो, तो दोनों में से कोई भी एक 0 है। सो देयरफॉर डेफिनेटली दिस इज डीजेनरेट। Basic feasible solution, perfect. So this is a true statement. परफेक्ट दोस्तों, बराबर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने का कोई भी है तो कंसीडर द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, जिसमें ए तुमको दिया हुआ है, ये वाला एक मैट्रिक्स है, एक्स इक्वल टू है x1 x2 x5, बराबर है 1 2 3 4 5, परफेक्ट है, एंड b इक्वल टू 2 1 है, ये राइट साइड क्वांटिटी है, देन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेसिक मैट्रिक्स दिस 1 4 3 1 इज गिवन बाय दिस। आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको सॉल्व करना है और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है, सी दिस, यहाँ पर आपको 1 3 4 1 ये टारगेट है। 1 3 कहाँ पर है, ये वाला 1 3 ये पहले लिखने का, और ये 4 1 ये लिखने का, बराबर है। अभी 1 3 4 1 लिखो या 4 1 1 3 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या होगा देखो, ऑर्डर अगर आप चेंज करोगे तो वही हिसाब से उसका सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने बेसिक मैट्रिक ये लिया 1 4 3 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग में उसकी जो वेरिएबल है, ये देखो, ये x1 के साथ जाएगा, ये x2 के साथ, ये x3 के साथ, ये x4 के साथ, ये x5 के साथ। तो 4 1 जो है, बराबर है, ये ऐसे जाएगा यहाँ पर। सो ये 1 3 जो है वो x3, तो ये x3 पहले लिखने का, बराबर है, और फिर x1 यहाँ पर लिखने का, राइट, और इज इक्वल टू ये जो है वो 2 1, परफेक्ट। 4x1 इसमें ये ऐसा होगा, हाँ 4x1 सही है ना। देखो इसको अगर इक्वेशन में लिखा जाए इसको, तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट लाइक दिस 4x1 प्लस x3 इक्वल टू 2, बराबर है, और x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1। तो अभी यहां पर भी देखो 1x3 4x1, तो ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वल टू 2 राइट साइड, और ये भी सही है, परफेक्ट। अभी इसको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको 2/11 और वो चेक करना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अथवा तो तुम एक काम करो ना, ये जो मैट्रिक्स का रूल है हमारे पास, वो मैट्रिक्स का मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ये 1 है तो इसको यूज करके ये 0 कर दो, तो ये आप क्या कर सकते हो, R2 रिप्लेस बाय व्हाट, R2 माइनस 3R1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 4 एज इट इज, ये 0 आ गया क्योंकि 3R1, सॉरी नॉट 4R1, मैंने गलती से ये 4 बोल दिया, ये 3 है एक्चुअली, बराबर है। सो 3R1 मैंने लिखा सही है, वो बोला गलत था, सो सॉरी। सो ये 0 आया दोस्तों। अच्छा, फिर यहाँ पर कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो -12, बराबर है। तो 1 - 12 तो कितना हो जाएगा, -11, बराबर है। ये हो जाएगा x3 x1, और यहाँ पर सेम ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड ऑन द राइट साइड ऑल्सो, तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, 1 माइनस ये जो है कितना हो जाएगा 6, 1 - 6, तो ये कितना हो जाएगा -5, बराबर है। तो यहाँ पर से अभी इसको फिर से लिखते हैं, तो ये क्या होगा, x3 प्लस 4x1 इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा -11x1 इज इक्वल टू -5, तो x1 कितना मिला 5/11, बराबर है। और यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो ये x1 की वैल्यू सही है 5/11, अभी x2 का x3 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो x3 क्या होगा, 2 माइनस 20/11, वही आएगा ना, 4 × 5, x1 की वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, हाँ तो वही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 माइनस 20/11, सो ये हो जाएगा 2/11, अरे वाह। सो दिस इज x3 इज 2 ये जो x3 है, ये x3 की वैल्यू है पहली वैल्यू, x4 x1 की वैल्यू ये है, बराबर है। तो ये परफेक्ट आंसर है। सो देयरफॉर व्हाट कैन यू से, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, परफेक्ट दोस्तों।
वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्वेक्स हल, बराबर है, कॉन्वेक्स हल ऑफ द सेट, इसका कॉन्वेक्स हल चाहिए दोस्तों। देखो ये 1 से बड़े और 4 से छोटे, मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं। ये कैसा ड्रॉ कर दिया मैंने भंगार वाला, यहां पर अलग से ड्रॉ करता हूं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये यहां से बड़े हैं मेंबर, ऑल द मेंबर्स विच आर ग्रेटर देन दिस, ये वाला, बराबर है, और ऑल द मेंबर्स लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये वाला, ये वाला। तो इसका कॉन्वेक्स हल चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सही है, दिस इज डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट। सो इतने ही मेंबर आएंगे अंदर वाले, बराबर है। सो दिस इज डेफिनेटली, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। परफेक्ट दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है पहले। क्वेश्चन क्या है, देखो, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द एलपीपी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, बराबर है सब्जेक्ट टू क्या होगा, x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अनबाउंडेड, बराबर है। अनबाउंडेड है कि नहीं है वो चेक करना है आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको करना है, बोलो बोलो, ग्राफ, बराबर है। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आंसर मिल जाएगा, राइट। देखो इसका सॉल्यूशन स्पेस, अभी ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी ये लाइन x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 1, बराबर है, ये पहले चेक करते हैं। तो ये क्या होगा बोलो, इसको 0 लेंगे, x2 को अगर आप 0 लेते हो तो x1 को 1, तो ये 1 यहाँ पर प्लॉट होगा, सपोज ये 1 0 यहाँ पर है, ये लिया मैंने सपोज, ठीक है। अभी x1 x2 की वैल्यू 0 लिया तो ये मिला, सपोज x2 की वैल्यू 1 लेते हैं, तो x1 कितना होगा, 1 प्लस 2, सो ये 3 हो जाएगा। कब, जब x2 की वैल्यू आप 1 लोगे, तो मतलब 3 1 को प्लॉट करना पड़ेगा। तो 3 1 को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये कितना है, 1 है, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो ये वाला इधर जाएगा। तो लाइन जो है आपकी ऐसी आएगी दोस्तों, बराबर है। दिस इज योर फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 1। और अच्छा, रीजियन भी डिसाइड कर लेते हैं साथ साथ में, लेस देन और इक्वल टू 1 है। अभी आपको करना कुछ भी नहीं है, 0 0 यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 0 रखो, तो 0 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, आंसर इज यस। मतलब रीजियन कौन सा आएगा, ये डायरेक्शन में आएगा पूरा, लेकिन वो नीचे की साइड वाला नहीं आने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, बराबर है। x1 x2 ग्रेटर देन, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर से रीजियन ड्रॉ कर रहा हूँ, परफेक्ट, बराबर है। तो ये रीजियन पहले वाले का आया, अभी दूसरे वाले का रीजियन हम ड्रॉ करते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा है, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है दोस्तों। तो ये इक्वेशन के लिए अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वल टू ले लेने का आपको, वी टेक x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3। सो x2 अगर आप 0 लेते हो तो x1 जो है वो 3 मिलेगा। तो ये 3, ये जो वैल्यू थी यहाँ पर
ये 3 मिलेगा, सपोज यहाँ पर है 3। एंड व्हेन यू टेक x1 इक्वल टू 0, अगर x1 की वैल्यू 0 लेते हो आप, तो x2 जो है वो 3/2 मिलेगा। 3/2 मतलब इट इज समवेयर हियर, बराबर है। ये कौन सा पॉइंट पर है? ये पॉइंट कहाँ से पास होता था? 3 1 का है ना? हाँ 3 1 का है, तो 3/2 यहाँ पर होगा, राइट। 3/2, तो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं, लेट अस टेक हियर, और ये दोनों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये समझ लेना, ये यहाँ पर है, समझ लेना दोस्तों, बराबर है। ये पॉइंट यहाँ पर और ये यहाँ पर है, आई एम सॉरी, ओके। तो ये 3 यहाँ पर है और ये 3/2 यहाँ पर है, परफेक्ट, ओके। और ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये 0 0 से नहीं होगा, तो ये यहाँ पर से क्या होगा? यू हैव टू टेक द रीजन, और वो रीजन कैसे आएगा देखो, इसका जो रीजन है वो ऊपर की साइड पर जाएगा, ये वाला रीजन, और यहाँ से तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा? और ये जो है वो सॉल्यूशन स्पेस कौन सा होगा? कॉमन रीजन जो है वो कौन सा आएगा आपके पास? यू कैन सी दैट द कॉमन रीजन इज दिस वन, ये सब पूरा कॉमन रीजन है यहाँ से, बराबर, ये कॉमन रीजन है। सो डेफिनेटली व्हाट कैन यू से? द सॉल्यूशन स्पेस फ्रॉम द ग्राफ क्या लिख सकते हैं? द सॉल्यूशन स्पेस इज अनबाउंडेड, परफेक्ट, बराबर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है दोस्तों। 1 0 0 0 2 4 is a basic solution to the system of linear equations। आपको कुछ भी नहीं करना है बेसिक सॉल्यूशन के लिए। आपको क्या करना है, वेदर इट इज बेसिक सॉल्यूशन और नॉट, आपको सिंपली सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना है कि बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इफ इट सेटिस्फाइज द सिस्टम, बराबर है। देखो यहाँ पर 3 टोटल वेरिएबल 6 है, बराबर है, और इक्वेशन 2 है, बराबर है। तो बेसिक सॉल्यूशन में 3 थोड़ी आ सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में कितने आएंगे? px इज इक्वल टू, मालूम है ना, b कितने, तो और वो कितने आने चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ unknowns, unknowns नंबर ऑफ इक्वेशन, बराबर है। तो नंबर ऑफ अननोन एंड नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होने चाहिए, बराबर है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन तो सिर्फ 2 है, तो आपको कितने वेरिएबल यू हैव टू सेट? वी हैव टू सेट 4 वेरिएबल्स टू 0, बराबर। और यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एंड हियर only 3 variables are 0। So therefore what can you say? The solution is not basic feasible। feasible है, अच्छा ये मैं एक साइड में लिख देता हूं, ध्यान रखना। इट इज फिजिबल बट नॉट बेसिक, परफेक्ट, बराबर है। सो स्टॉप करते हैं दोस्तों आज का, मस्त एंजॉय।